अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल्स का दूसरा टॉपिक। वो जो टॉपिक है उसका जो मेन इंट्रो है वो क्या है, मिसकंसेप्शन अबाउट द मैथ। अब मैथ के बारे में हमारे मिसकंसेप्ट क्या है कि हम मैथ को समझते क्या हैं। हम अपने आप के अंदर भी मैथ फोबिया समझते हैं, यानी कि फियर ऑफ अ मैथ और अ मैथ लोथिंग, यानी कि हम डिसलाइक कर रहे हैं मैथ को। ये हमारे अंदर एक नेचुरली बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर ये बात पाई जाती है कि उनको मैथ का फोबिया होता है। इस वजह से मोस्टली स्टूडेंट जो है आफ्टर मैट्रिक जो है वो एफएससी के अंदर आकर प्री मेडिकल को चूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की तरफ जाना गवारा नहीं करते। और ज़्यादातर स्टूडेंट वो भी होते हैं जिनको वो फिजिक्स में यूज़ होने वाले न्यूमेरिकल उनसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज हम उन सब को डिस्कस करते हैं कि असल में मैथ है क्या। इसके बाद जो फर्स्ट मिसकंसेप्शन हम रखते हैं मैथ के बारे में वो क्या है, रिक्वायर कर रही है स्पेशल ब्रेन जी, यानी कि हमारे पास जो मैथ है इसको पढ़ने और समझने के लिए हमें एक स्पेशल ब्रेन की ज़रूरत होती है जो कि मैथ को करे। लेकिन हम इसको ये नहीं समझ रहे होते कि हम मैथ को तो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें कैसे हमें एक स्पेशल ब्रेन की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग होते हैं वो इसका फेयर रखते हैं कि हमारे पास मैथ को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेशल ब्रेन नहीं है। हालांकि वो अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी कोई कंक्रीट इशू आता है, कोई ऐसा इशू आता है जिसको वो सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी वो मैथ यूज़ करते हैं। सेकंड मिसकंसेप्ट क्या है कि मैथ एंड मॉडर्न इशूज़ इज़ टू कम्प्लेक्स, यानी कि मॉडर्न जो सोसाइटी हमारी चल रही है इसके अंदर क्या है, मैथ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ये बात सही है क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो मैथ के अंदर फुल ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखते हैं, जिसको समझने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये इसके बरअक्स ये बात भी है कि हम अगर मैथ के ऊपर फोकस करें तो हम तो इसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड मिसकंसेप्शन क्या है कि मैथ हमें मेक कर रही है लेस सेंसिटिव। और अब ये कैसे हो सकता है कि मैथ हमें लेस सेंसिटिव बना रही है, हालांकि हम मैथ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैथ हमें बता रही है ज्योमेट्री ऑफ ब्यूटी इन आवर वर्क, किसी भी वर्क में उसको ज्योमेट्री के जरिए एक्सप्लेन कर रही है। ये सब कुछ मैथ ही तो कर रही है। इसके बाद क्या है, जैसे सनसेट है उसका कलर होता है वो भी हमें मैथ के ज्योमेट्री से ही पता चल रहा है। जब हम अलजबरा पढ़ते हैं तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि सनसेट जो हो रहा है इसका कलर इस तरह से है, इस तरह इसकी जो फ्रेगरेंस है, लाइट है, वो फैली हुई है। तो इस तरह ये बहुत ही गलत कंसेप्ट हम लोगों ने लिया हुआ है कि मैथ हमें लेस सेंसिटिव बना रही है। हालांकि हम जब बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी तो हम मैथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैथ हमारे लिए लेस सेंसिटिव नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है। इसके बाद अगला मिसकंसेप्ट ये रखते हैं लोग कि मैथ इज़ नॉट अलाउ फॉर क्रिएटिविटी, मैथ हमें क्रिएटिविटी के लिए अलाउ नहीं करती। हालांकि यह बहुत ही गलत कंसेप्ट है क्योंकि हमारी मोस्टली ज़्यादातर अपने स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, उसके बाद घरों की बिल्डिंग देख लें, तो वहाँ पर भी हम मैथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैथ हमें लेस क्रिएटिव नहीं बना रही है, बल्कि यह तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट लें इन मैथ के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करें। इसके बाद नेक्स्ट मिसकंसेप्ट क्या है कि मैथ हमें एग्जैक्ट आंसर देती है। अब ये भी हमारे पास बहुत ही गलत है, फोबिया बना हुआ है मैथ फोबिया के, मैथ हमें एग्जैक्ट आंसर देती है। हालांकि ये इसके बरअक्स है, मैथ हमें हर वक्त तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती। कभी कभी ये मैथ हमें एक गलत आंसर भी तो दे सकती है जिसके एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं। हमें डाउट होता है उन आंसर्स के बारे में। स्कूल में तो हम मोस्टली यही टीचर भी यही चेक करते हैं कि आया हमने आंसर ठीक लिखा है या नहीं लिखा। इसके बाद कॉलेज लेवल पे भी अगर आ जाए तो वहाँ पर भी एग्जैक्ट आंसर को देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई अपनी अमाउंट बैंक में सेव करते हैं किसी ट्रस्ट के ऊपर, तो वह अगर हम 1000 हमने बैंक के अंदर सेव रखवाए, फिर उसके बाद ना हमने उसमें से कुछ इन्वेस्ट किया ना उसमें से हमने कुछ निकाला, बिल्कुल वैसी रखी, तो उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो कुछ और बनेगा ना, हमारा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, चेंज होगा। अगर हम अपने डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पेमेंट जमा कराते या निकालते तब तो हमें वो एग्जैक्ट आंसर देती। जब हमने जमा भी नहीं करवाई ना ही निकाली है तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी, इसका इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा। इसके बाद दूसरा क्या है, हम समझते हैं कि मैथ इज़ इररेलेवेंट टू माई लाइफ, कि मैथ मेरी लाइफ के अंदर इररेलेवेंट है। ये भी बहुत गलत बात है कि कैसे हम मैथ हमारी लाइफ के अंदर इररेलेवेंट है। मैथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सब्जेक्ट है और इंजॉयबल सब्जेक्ट है, और ये हमारी लाइफ के अंदर इररेलेवेंट नहीं है बल्कि हमारी लाइफ के अंदर रेलिवेंट है। ऑल वर्क जो हम कर रहे होते हैं इसमें घर के जो फिनेंशियल इश्यूज़ होते हैं वो भी तो हम मैथ के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास मिसकंसेप्शन क्या है, इट्स ओके बैड एट मैथ, के हमने कह दिया बस इट्स ओके बैड है मैथ में तो क्या हुआ। और कुछ लोग तो प्राइड से ही कहते हैं कि मैं मैथ में बुरा हूँ, या कुछ हिंट भी नहीं देते फिर भी उसके
उसके ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि मैं मैथ में बुरा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब लोग मैथ के अंदर अच्छे होते हैं, बस थोड़ी अपनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जो डेली फिनेंशियल डिसीजन है, घरों में आप देख लें कि डेली फिनेंशियल डिसीजन कितनी हम लेते हैं, तो इसमें भी तो हम मैथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर इंसान मैथ के अंदर बैड नहीं होता, थोड़ी बस हमें अपनी ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मैथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके बाद ये ना ही लेस सेंसिटिव है ना ही लेस क्रिएटिव है, बल्कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जा रही है। तो ये है मिसकंसेप्शन जिनको आप सबका क्लियर होना ज़रूरी था कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका मेन रीज़न क्या है कि मैथ क्यों हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम मिसकंसेप्शन मैथ के बारे में ना रखें तो इसके बाद हमें यह जानना ज़रूरी है कि बेसिकली मैथ है क्या। मैथ क्या है? कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक वर्ड मैथमेटिकस इससे निकला है, जिसका मतलब क्या है? इंक्लाइन टू लर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा सीखना, ना कि लेस क्रिएटिव बनना, लेस सेंसिटिव बनना, बल्कि बहुत ज़्यादा सीखना, अपनी ख्वाहिश रखना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो इसका लिटरली जो मीनिंग बनेगा, मैथ इज़ टू बी क्यूरियस, हमारे लिए क्यूरियस है, उसके बाद ओपन माइंडेड है, और इंटरेस्टेड इन ऑलवेज लर्निंग मोर, और इंटरेस्टेड है। मैथ क्या है? आप ऐसे समझ लें कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातें भी करते रहे। अगर हम बाकी सब्जेक्ट देख लें तो वहाँ पर हमें बातें करने का टाइम भी नहीं मिलता। अगर हम मैथ कर रहे हैं, साथ साथ में हम मैथ में क्या है, ऐसे बिल्कुल बैठे होते हैं जैसे हम खेल रहे हों, कोई खेल भी रहे होते हैं और साथ साथ में हम बातें भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह क्या है, मैथ हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ये था ऑल अबाउट मैथ। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू मॉडल द वर्ल्ड। क्या है मैथ एज अ वे टू मॉडल द वर्ल्ड? अब हम इस पूरी दुनिया को देख लें, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मैथ को ही यूज़ किया है। इसमें 7 आसमान बनाए हैं, देखो काउंटिंग के आसमान है ना, उसके बाद अल्लाह ताला ने 7 ज़मीन बनाई हैं, तो ये सब भी काउंटिंग के थे। तो सबसे बेस्ट जो मैथमेटिशियन है वो अल्लाह ताला हैं। इसके बाद ही कुछ और लोग आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कुरान मजीद के ऊपर भी। इसके बाद उन्होंने ये समझना शुरू किया कि मैथ है क्या, तो इस तरह बाकी लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन जो सबसे पहला मैथमेटिशियन है वो सिर्फ अल्लाह ऑलमाइटी है। अगर हम सक्सेस में लेना चाहते हैं मैथ के अंदर, तो इसमें क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होगी, सिर्फ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसको रट्टे वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। इसके बाद अगर जब हम पे क्लोज अटेंशन हम देंगे तो फिर हम जान पाएंगे हमने किस तरह मैथमेटिक्स अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ की। फिर इसके साथ जब ये सब कुछ जान लेंगे तो हम मैथ को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने लग जाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि हम कहाँ पर मैथ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर मैथ यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सब है इस एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल्स का पढ़ाने का भी मकसद यही है कि आप लोग समझ सकें कि मैथ कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रही है। अब हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर, और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुस्लिम स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन क्या थी। सबसे पहले जो है इसकी हिस्ट्री ऑफ मैथ में क्या है, इसमें हम डील कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ डिस्कवरीज एंड द मैथ के ओरिजिन में जो डिस्कवरीज हुई हैं वो क्या हैं। इसके बाद क्या है, इसकी पास्ट के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल वर्ड जो अल्लाह ऑलमाइटी ने क्रिएट किया है, तो इसमें सब अल्लाह पाक ने मैथमेटिक्स ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले यूज़ करने वाले मैथमेटिशियन थे वो अल्लाह ऑलमाइटी थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो आए, उन्होंने कुछ वर्क किया कुरान मजीद के ऊपर, उनकी तफसीर पढ़ी, उनकी तशरीह की। तो इस तरह उन लोगों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं ये दुनिया में एक प्रूफ के साथ है कि इन लोगों ने यहाँ मैथ में वर्क किया है। तो सबसे पहले जो है फेमस इस्लामिक साइंटिस्ट हैं, इसमें हमारे पास क्या है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। अब आप लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ को रट्टा नहीं लगाना, बस इतना याद करना है कि मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी को हम लोग किस नाम से जानते थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से, और वो बर्न हुए थे 780 में, और उन्होंने जो फादर हैं वो न्यू इरा इन इस्लामिक मैथमेटिक्स के। इसके बाद क्या है, अल ख्वारिज़मी ने 9th सेंचुरी में अलजबरा ड्राइव किया है इस्लामिक वर्ड अलजबरा से। इस्लामिक वर्ड था अलजबरा, उससे उसने अलजिब्रा वर्ड दरियाफ्त किया है, जिसका मतलब क्या है, जब हम इसको
ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या आता है, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। ब्रोकन टूटे हुए पार्ट्स की हमने रीयूनियन करनी है, उनको दोबारा यूनाइट करनी है, तो उसने ये बुक लिखी है। और उसके बाद ये आल्सो नोन एज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम। अब उसने डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया। डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम क्या है, यानी कि इशारी निज़ाम उसने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि वाइडली यूज़ हुआ है नंबर के अंदर। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो है अबू अल हसन, जिसे हम अल अहजान भी कहते हैं। वो 1965 में लिव किया था और 1040 ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज। अब इसने जो फर्स्ट काम किया है, उसने क्या किया है, फर्स्ट 100 नंबर जो हमारे पास मौजूद हैं उन सब को इसने ऐड किया है। इसके बाद इसने कुछ थ्योरी अलजबरा की डिस्कवर की है ज्योमेट्री के लिए। और इसके बाद क्या है, इसने फर्स्ट जो 100 नंबर ऐड किए थे वो हेल्पफुल बने थे ज्योमेट्री के लिए, एज इट एज वाज हिज फोकल पॉइंट, उसके फोकल पॉइंट ही था कि उसने हमारे लिए ज्योमेट्री भी इंट्रोड्यूस करा दी। थर्ड जो हमारे पास है वो है उमर ख़याम। उमर ख़याम कहाँ कितने अर्सा तक रहे, 1048 से लेकर 1131 तक यहाँ पर वो रहे हैं गोल्डन एज के दौरान, इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान। और उसने एक फेमस बुक लिखी, ट्रीटी सीजेज ऑफ अलजबरा। अलजबरा के ऊपर उसने एक फेमस बुक लिखी। उसके बाद उसने सॉल्व किए हैं रूट्स ऑफ एनी डिग्री, किसी भी डिग्री की रूट्स को भी उसने सॉल्व किए हैं। उसके बाद जो अल क़ियाम है उसने वर्क जो किया है ज्योमेट्री के अंदर, उसमें एक पार्टिकुलर ख़ास वर्क दिया है, वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन की उसने थ्योरी भी पेश की। इसके साथ उसने एक्सप्लेनेशन दी डिफ़िकल्टीज़ इन द पोस्टुलेट्स ऑफ इसूलेट के दौर में जो डिफ़िकल्टीज़ आई उनके बारे में इसने वर्क किया। तो आप लोग ने यहाँ इन साइंटिस्ट में से, मैथमेटिशियन में से सिर्फ मेन बातें याद करनी है, पूरे पैराग्राफ को ऐसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है इब्राहिम इब्न सीना। वो 1908 से 1946 तक रहे हैं इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान। और उन्होंने जो मेन वर्क किया है वो क्या है, क्वाड्रेट्स ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला के उसने क्वाड्रेचर को उसने डिस्कवर किया। उसने इसका प्रूफ भी दिया अपनी बुक के अंदर कि कैसे एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ पैराबोला इज 4/3 द एरिया ऑफ इंस्क्राइब ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 4/3 हिस्से के बराबर है। तो इसने इब्राहिम इब्न सीना ने बताया। इसके बाद क्या है, शरफुद्दीन क्या है, एक पर्शियन मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर भी था। ये भी इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान रहा है। और इसने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है मैथ की वो इसने डिस्कवर की। इसके साथ क्या है, कुछ एल्गोरिथम भी दिया है। और एक एस्ट्रोनॉमर होने की वजह से इसने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स को स्टडी किया। तो इसने हमें यह बताया कि एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, जब हम इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह 7 टाइम हम लिखें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसने उसे बताया कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेना चाहिए। तो हम इसको इस तरह उसने बोला कि हम लिख सकते हैं 2 रेज़ की पावर 7, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो साइंटिस्ट आया था वो आया था अल बैरूनी ने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क किया। उसके बाद उसने जियोडेसिक मेजरमेंट भी की कि किस तरह जो ज़मीन है इसकी मेजरमेंट किस तरह से होती है, तो ये भी अल बैरूनी ने किया है। इसके बाद इस साइंटिस्ट ने अल बैरूनी ने ये फंक्शन भी, कुछ थ्योरी ऑफ फंक्शन भी ईजाद किया, जिसे हम पढ़ते हैं साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट वगैरह है। तो ये भी इसी के वर्क थे। यह था ऑल अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच के। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं हमारे पास और इनको किस तरह हमने सॉल्व करना है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे पास लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी वे ना हो कि उसकी किसी पर्सन की एज कितनी है, वेट कितनी है, बर्थडे कब हो रही है, टाइम स्कोर, इस वगैरह को हम ना जान सके, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को ना जान सके, तो हमारे पास लाइफ क्या हो जाएगी, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, 10 मैथमेटिकल डिजिट होते हैं 0 to 9 को हम इनको डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर मेजर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एज आ रही है, ये बर्थडे आ रही है। तो इस तरह क्या है, हम इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर इस मुख्तलिफ हैं, जैसे कि एक ख़ानदान है उसके अंदर बहुत सारे अफराद रह रहे होते हैं। तो इसी तरह क्या है, 0 to 9 तक नंबर भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ये पॉजिटिव नंबर ही हैं। हमारे पास 1 से लेकर 0 से नहीं बल्कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है। इसके बाद सेकंड टाइप है होल नंबर। होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का तो सेट है लेकिन साथ में इंक्लूड कर रहा है 0 को, तो इसको क्या कहेंगे, हम होल नंबर कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। ये 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू सो ऑन होंगे। इसके
बाद है हमारे पास इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या है? सेट ऑफ ऑल द होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब हमारे पास नेचुरल नंबर जो थे वो सिर्फ पॉजिटिव थे, लेकिन इंटीगर्स में क्या है, उनका नेगेटिव पार्ट भी हमारे पास आ जाएगा। ये कंटेन करेंगे बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीगर को तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी पॉजिटिव इंटीगर 0 से शुरू होंगे और नेगेटिव क्या है, रिवर्स ऑफ 0, -1, -2 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू हमारे पास क्या हो, 0 ना हो, तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर क्या है? ड्राइव हुआ है रेशो से, जिसका मतलब क्या है, नंबर्स आर टू थिंग्स रेशो, दो नंबर्स के दरमियान रेशो है। अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल में आप देखें 16/100 है। अब 16/100 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिया है, तो इस रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो जो हमारे पास क्यू था बिल्कुल 0, यानी कि अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर है, तो इसको हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें डेसिमल फॉर्म इसमें भी अक्कर नहीं होगी। इसको हम अंडर रूट वाले जो हैं इनको अब हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अगले हैं हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर, रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, उन तमाम का सेट को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये देखें एग्जांपल में -8 है, कोई भी नंबर हो, हम उसको रैशनल हो या इरेशनल हो, हम इसको रियल नंबर कहेंगे। इसके बाद है हमारे पास प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर हैं जो ग्रेटर दैन 1 प्राइम नंबर कहलाते हैं, और वो किसी और फैक्टर से, 1 के अलावा किसी और फैक्टर से इसको डिवाइड ना किया जा सके, तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा? 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13। इनको या ये खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं या ये 1 से डिवाइड होते हैं। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। और साथ में क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो लेकिन ग्रेटर दैन 1 हो, इसको हम कंपोजिट कहते हैं। ये हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 80 से। इसके लिए क्या है, अब ग्रेटर दैन 1 है, प्राइम नंबर भी ना हो, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हमारे पास 2 और 3 से। इसके बाद 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद 6 है, 8 है, 9, 10, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो 1 है ना वो प्राइम नंबर में आएगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर में आएगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सके तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ए हमारे पास a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। आयोटा क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होगा, तो हम कम्प्लेक्स नंबर को 4 + 4 आयोटा लिख सकते हैं, तो 2 + 2 आयोटा, इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड हो, हम इवन नंबर कहेंगे, और ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। और जो आड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, इनको हम आड नंबर कहते हैं। इवन नंबर में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये आ जाएंगे, और आड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन, इस तरह आड नंबर आएंगे। हमारे पास रियल नंबर लाइन। अब जो नंबर लाइन हम यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए रियल नंबर को, तो हम इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर लाइन्स कहेंगे। ये है हमारे पास रियल नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम रियल नंबर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो ये है हमारे पास, इस तरह हम रियल नंबर पर शो करेंगे। हमारे पास ऑर्डर ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर को हम ऑर्डर के तौर पर ही शो करेंगे, ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से लिख लें। तो इसके लिए हम क्या है, कुछ इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे। इक्वालिटीज़ हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, ग्रेटर आर इक्वल दैन और लेस दैन आर इक्वल दैन, ये सब हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो ग्रेटर दैन होगी या लेस दैन होगी, तो इस तरह क्या है, हमने कुछ इस सैंपल के जरिए रियल नंबर को शो करना है। इनइक्वालिटीज़ हमारे क्या है, एनी इनइक्वालिटी फॉर्म 1, 2 रियल नंबर आर रिलेटेड। जब भी हम 2 रियल नंबर को रिलेट करेंगे तो हम इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।